ये जो मैंने अपने गार्डन में जो बैंगन से सीड कलेक्ट करना सिखाए थे, तो ये कुछ एक सीड मैंने अभी ये एक पॉट में डाल दी हैं। थोड़े से तो एक दो पौधे चाहिए मुझे। तो ये बैंगन के जो सीडलिंग तैयार होती हुई, तो इसे आप अभी भी डाल सकते हैं। तो ये जब मैंने सीड कलेक्ट करना सिखाए थे बैंगन के घर पर ही कैसे तैयार करने हैं, तो एक सीड वो खुद ही गिर गया हुआ, तो इतना बड़ा पौधा हो गया, तो इसे कहीं मुझे ट्रांसप्लांट करना है। और आज जो मैंने एक बढ़िया काम किया है, लस्सी जो होती है, मट्ठा जो होता है बनाया हुआ, जैसे मक्खन घी निकालते हैं, तो वो जो हमारा मट्ठा होता है, तो उसको मैंने अपने प्लांट्स में खाद के तौर पे दिया है। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दिया है। जैसे 7-7.5 लीटर पानी हो गया और 1 मग आप उस मट्ठे का डाल दो। बहुत घना है तो फिर आधा मग डाल सकते हैं। तो उस पानी को मैंने जितने भी प्लांट्स में दिया गया तो उनमें दिया है। और ये रेड कैप्सिकम के प्लांट्स और कुछ पौध भी तैयार है। तो देखते हैं, अगर कुछ गमले खाली हुए तो मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इसे आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं घर के सीड से। तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा हुआ है। बाकी ये मैंने कुछ मूली के सीड डाल दिए हैं। और मूली के पत्ते जो सीज़न, जब अगर बीच में मौसम अच्छा हो जाता है, बहुत बारिशें होती हैं, तो जो अगर ये बहुत घने हैं तो पत्ते ही देंगे। और अगर एक एक पौधा लगाया हो या 2 पौधे 7-8 इंच के पॉट में, तो फिर वो काफ़ी अच्छा जो ग्रीन सैलेड आपको मिलेगा खाने को। और ये मेरे सैलरी के ये कंटेनर में चंदन के इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, तो ये छोटा सा अपडेट हो गया। एक और जो ये वेजिटेबल होती है हमारे यहाँ, और मेरे गार्डन में ये हर साल ही होती है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे सुखाते भी हैं इसको, और इसकी चटनी बनाते हैं सुखा के, नमक लगा के सैलड में भी खाया जाता है। तो इसका भी अभी इस टाइम मैं नाम भूल गई हूँ। तो ये भी जो जंगली तौर पे उग जाते हैं और खूब सारे ये गार्डन में आप तैयार कर सकते हैं। कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ ग्रो हुआ है। और कई सारी चीज़ें हो सकता है कि मैं गलती से अभी भूल गई होंगी, जो मुझे याद है तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जून की 26 तारीख है। आज मैंने गार्डन में क्या क्या काम किए, जो मुझे याद आएंगे। तो आज गर्मी तो बड़ी हो रही है, पर बीच में थोड़े बादल भी आ रहे हैं और बीच में तेज़ धूप भी तिखी हो जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ। तो मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल ग्रो की हैं और क्या क्या काम किया है। तो ये तोरी जो मैंने शेयर की थी आपसे, छोटे छोटे पौधे थे, तो एकदम से जो जैसे ही प्री मानसून की बारिश पड़ी, 2-3 यहाँ हुई तो थोड़ी देर, पर बहुत तेज़ पड़ी, तो एकदम से इनकी ग्रोथ ऐसे होने लगी, बहुत अच्छे से होने लगी। तो ये तोरी जो चिकनी तोरी जिसे कहते हैं, तो अपने अपनी जगह में अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरह के ये पौधे हो गए हैं। और कुछ और हैं इसमें से, ग्रो बैग में मैं सोच रही हूँ निकाल लूँगी। तो मेरे पड़ोसियों को चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी 2-4 उनको मैं बता रही थी कि 2-4 बारिशें अगर तेज़ होने लगे तो उसमें मैं निकालूंगी, तो फिर आप ट्रांसप्लांट करना, तो ये अच्छे से हो जाएंगी। तो ये चिकनी तो रही होगी। तो ये मेरे गार्डन में मालाबार स्पिनच, तो इसको मैंने नेट के नीचे रखा हुआ था। तो अब नेट से खिसका के दीवार के पास ले आई हूँ, ताकि इसे थोड़ी धूप भी मिले। तो बिल्कुल जैसे छाया मिलती है, धूप नहीं मिलती है, तो फिर इसका रंग जो इस तरह से पीला होने लगता है। तो अब थोड़ा सा ये ग्रीन कलर इसमें आने लगा है। तो मैंने ये दीवार के पास, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये दीवार के पास खुली ऐसे रख दिया है इसे। और तोरी को भी मैंने ऐसे इस तरह से रखा है। बाकी इस मल्होत्रा वाले पोट में मैंने जो लोबिया के अभी कुछ देर पहले ही 5-7 सीड लगाए हैं। तो पता नहीं कितने उगते हैं कितने नहीं। रेड कलर वाले जो मुझे अभी हिसार यूनिवर्सिटी से सीड आए थे, मैंने वीडियो शेयर किया था। तो इसमें मैं फिर 2 या 3 बेलें चलने दूंगी। तो बाकी बेलें जो हैं, अगर ज़्यादा सीड निकल जाते हैं तो फिर उन्हें अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और मैंने ये राइस वाला बैग अभी ये बनाया है, सुबह ये काम किया है। तो इसमें मैं 1 बेल चलने दूंगी। तो सोच रही हूँ या तो मैं बीज लगा दूंगी, या फिर इसमें से ज़्यादा निकलेंगे तो ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो ये काम अभी किए हैं। तो क्या आपने धनिया ग्रो किया है? सर्दियों में तो करते ही हैं, बट मैं बरसात के टाइम भी थोड़ा कर देती हूँ। तो ये आज से ये मुझे दिखने लगे। तो मैंने इसको जो है 3 जून को लगाया था, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तब ये नहीं निकलता। जैसे ही मौसम ऊपर नीचे होने लगता है तो ये निकलना, ये देखिए, शुरू हो गया है धनिया।
तो बिल्कुल सर्दियों की तरह उतना तो ऐसे नहीं होता है, फैलता है। थोड़ी इसे छाया रखनी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना पड़ता है। तो फिर भी ये बरसात के टाइम हो जाता है। तो धनिया ये सोच के लगा दो, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो छोटे से बैग में ये मैंने लगाया है। ये ऑनलाइन जो बैग मंगवाए थे, वीडियो शेयर भी मैंने किया। तो ये आज से उगना शुरू हो गया है। तो ये 15 बाई 15 बैग में मैंने करेले के कुछ सीड लगाए थे। उस टाइम इसमें तो कोई नहीं उगा था, बट कुछ सीड मैंने खाद के लिए ऐसे ही फेंक दिए थे कि उगा है नहीं। तो वो देखती हूँ कि जो गमले इसके बीच में लगाए थे वो तो मुझे खाली नज़र आ रहे थे, जहाँ तो कीड़े वगैरह ने कोई खा लिए होंगे, जहाँ क्या है, क्यों ऐसे हुए। और ये कुछ अभी मैं भूल गई कि मैंने 2 तरह के किए थे सीड, तो मुझे लग रहा कि वही हैं। तो ये फिर मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं इसमें। ये देखिए, ये ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो वही वाले सीड किसी दूसरे पोट में मैंने खाद के तौर पे ऐसे डाल दिए थे, तो ऊपर ही निकलना ये शुरू हो गए थे इस तरह से। और हिसार वाले भी मैंने अभी डाले हैं, तो अभी तो वो निकले नहीं हैं मेरे। और ये मेरे गार्डन में पालक देख रहे हैं, और पालक के जहाँ कहीं भी आपके पौधे अपने आप निकले हैं तो उन्हें फेंकना मत। बड़े हार्डी प्लांट होते हैं, ट्रांसप्लांट कर देना, आराम से आपके भरे पोट जो जितने भी खाली होंगे तैयार हो जाएंगे। इन्हें भी आप अभी सब इसको लगा सकते हो आप। किसी भाई बहन ने पूछा है कि उनके क्राइसेंथेमम के प्लांट्स खुद निकल रहे हैं, तो चलने दीजिए। ये मैंने भी कुछ सीड डाले थे तो ये हो रहे हैं। अगर देखते हैं फूल आएंगे, फूल के तक कितने बड़े पौधे होते हैं, तो चलने दीजिए, इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बैग में अभी मेरे चुकंदर के पत्ते मुझे मिल रहे थे, घने घने मैंने ऐसे बीज डाल दिए थे। तो इसमें मैंने जो चुकंदर के जो हार्वेस्ट कर लिए हैं, अभी 3-4 जो कुछ एक बेलें इसकी टिंडे की मैंने सीड ग्रो कर दिए हैं, लगा दिए हैं। तो देखते हैं कितने उगते हैं, तो फिर 1-2 बेलें इसमें रहने दूंगी। और जब तक अगर कोई पोट खाली होता तो फिर उसमें भी ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ मैं इन्हें। तो ये टिंडा जो है मैंने आज ही ग्रो किए हैं, अभी सुबह। ये मैंने 15 बाई 15 बैग में जो है काफ़ी कुछ खाली है, तो इसमें मैंने रिच गोट के सीड डाल दिए थे। ये भी जो हिसार से आए थे। रिच गोट मतलब तोरी होती है जो दिल्ली वगैरह में उसे नसदार तोरई कहते हैं, जैसे नसें जैसा बनी होती हैं उस टाइप से। और यहाँ पे जो झांसी में लौकी तोरी बोलते हैं शायद, मुझे ठीक से, अगर हो सकता मैं गलत होंगी, कुछ मेरे पड़ोसी ऐसे ही बोलते हैं। तो घिया तोरी सॉरी, हाँ ये बोला था उन्होंने। घिया लौकी एक ही होते हैं, पंजाब में तो घिया ही बोला जाता है लौकी को। तो ये हफ्ते के अंदर ये सब जो है सीड्स निकल आते हैं। तो इसके भी मैं कुछ अपने पड़ोसियों को दूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा बारिश पड़ जाए तो फिर आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर लेना। तो कुछ एक जो है 2-3 बेलें मैं इसमें रखूँगी। तो ये भी निकल रही है, और कुछ एक सीड अभी निकल रहे हैं। वैसे हफ्ते के अंदर निकलना ये शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी होगी नसदार तोरी। बाकी ये चौलाई जो होती है भरपूर न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो इसके सीड भी मैंने ये डाल दिए हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, कुछ छोटी छोटी हुई है, तो इसे भी लगा दिए। इसे ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं। तो ये चौलाई बहुत बढ़िया और आराम से ये हो जाती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। वेजिटेबल में और कहूँ तो ये रेड वाली चौलाई भी आप इसे अभी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी बड़े आराम से हो जाती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आज मैंने काम क्या किया, सुबह सुबह ये जितने भी कोई गमले मुझे छोटे छोटे खाली मिलते हैं, तो ये विंका के जो अपने आप ही पौधे तैयार हो गए हैं, तो इन्हें मैं धीरे धीरे ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। 3-4 दिन, क्योंकि जड़ खींच के गमले में से निकाला गया है। और भी पौधे लगे थे साथ में, मिट्टी के साथ नहीं आए, तो इन्हें भी शौक लगता है। तो 3-4 दिन जो मैं इन्हें दरवाज़ा बंद करके जैसे जीने के अंदर सीढ़ियों में रख देती हूँ, और शाम के टाइम फिर बाहर कर देती हूँ। तो ये मैंने आज किया है, ट्रांसप्लांट किया है। और बाकी दिखाती हूँ कुछ, जैसे हर रोज़ ही मैं 1-1, 2-2, 4-4 जैसे करती हूँ। तो वो फिर जब सही हो जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर करती जाती हूँ, और जब अच्छे से चलने लगते हैं तो ये देखिए, ये सब मैंने जो अभी चलने लगे हैं, 3-4 दिन हुए हैं इन्हें, तो अभी बाहर ले आई हूँ। बाकी रूट डिवीज़न से आप पुदीना भी अभी लगा दीजिए। बाकी अडेनियम को मैंने थोड़ा पीछे कर दिया है ताकि सीधी बारिश ना पड़े। तो फिर मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे मैं सेव करती हूँ बरसात के टाइम इन्हें। तो बस मैंने यही अभी काम किए हैं। अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और फिर कल काम आके करूँगी, जहाँ शाम के टाइम अगर टाइम मिला तो। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।